ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर क्लास 10 शेयर एंड डिविडेंड। ठीक है। तो पहले तो शेयर का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, फिर हम लोग समझेंगे डिविडेंड का मतलब। ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है शेयर एंड डिविडेंड, और जैसे हम लोग ने पढ़ा था बैंकिंग, ठीक है ना, ये सारे चैप्टर कमर्शियल मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है ना। ये आपके आगे चल के कमर्शियल बैकग्राउंड में काफ़ी इनका रोल होता है यानी इन चैप्टर्स का। कौन से? बैंकिंग हुआ, शेयर एंड डिविडेंड हुआ, फिर उसके बाद स्टैट्स से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड मीन मीडियन मोड है। ये जो चैप्टर्स हैं ये चैप्टर कौन से हैं? कमर्शियल। जीएसटी हुआ, ठीक है ना, ये कमर्शियल बैकग्राउंड से रिलेटेड चैप्टर हैं। ये चैप्टर्स होते इजी हैं, होते बहुत इजी हैं, लेकिन इनको पढ़ने का अपना एक, हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है। ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा बुक से फॉर्मेलिटी वाइज अगर हमने पढ़ाया, जैसे बुक्स में दिया होता है, तो चैप्टर आपको बहुत टफ लगने लगेगा। तो ऐसे चैप्टर को डील करने के लिए मेंटल मैथ होना बहुत ज़रूरी है। जितना मेंटल मैथ आपके स्ट्रॉन्ग है तो चैप्टर को बहुत आसान तरीके से डील कर ले जाओगे। आइए बस समझ में। सो शेयर एंड डिविडेंड, तो शेयर का मतलब मैं ये बता रहा था कि कोई कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, या कोई कंपनी से बड़ी कंपनीज होती हैं, रिलायंस है, टाटा है, ठीक है ना, ये जो जो कंपनी चलती है ना, ये सिर्फ उनके अपने पैसों से नहीं चलती है, ये सिर्फ उनके अपने पैसों से नहीं चलती है, लोगों का, पब्लिक का पैसा लगा होता है, हज़ारों लाखों लोगों का। आप जाके आप भी खरीद सकते हो, आप भी शेयर होल्डर बन सकते हो रिलायंस के, टाटा के, बिरला के, बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं, जो लिस्टेड कंपनी जिन्हें बोलते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड होती है कंपनी, उनके आप शेयर खरीद सकते हो, आप भी पार्टली ओनर बन सकते हो। ठीक है, इन कंपनीज़ के। ठीक है। तो शेयर का मतलब यही होता है कि हमारी क्या है, हिस्सेदारी है उस कंपनी में, हमने पैसा लगा के रखा हुआ है, हमने उसके शेयर खरीदे हुए हैं। शेयर खरीदना, शेयर एक डॉक्यूमेंट हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया कि हमने आपकी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया हुआ है, अब हमें इसमें इतना परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, जो भी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ए कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। ठीक है ना। होता है क्या है कि जैसे कंपनी 10 करोड़ की है, 10 करोड़ को छोटे छोटे 1-1 लाख में डिवाइड कर दिया। 10 करोड़ मेरे पास नहीं है अकेले के पास, तो किसी ने 1 लाख दे दिया, किसी ने 50,000 दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हम लोग जो करते हैं उसे बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं? शेयर। कि इसमें हमारा क्या है? शेयर है। फिर ईच पार्ट सो ऑप्टेन इज कॉल्ड, ये बताया मैंने, द वैल्यू ऑफ फिक्स फॉर ईच शेयर इज कॉल्ड इट्स ओरिजिनल और नॉमिनल वैल्यू। ये जो वर्ड है ये बार बार आपके बुक में आएगा। दोस्ती में ये ना करना। ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? एक ओरिजिनल, एक फिक्स वैल्यू होती है। एग्जांपल के तौर पे किसी कंपनी में शुरुआत में शेयर निकाले, 1 लाख शेयर निकाले, कितने निकाले? चलो इजी नंबर ले लेंगे, 1000 शेयर निकाले। नंबर ऑफ शेयर कितने निकाले? 1000, 1000 शेयर। और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये थी। ठीक है ना। 1000 शेयर बेचे उसने, 100 रुपये ईच शेयर, तो कितने टोटल कितने रुपये इसने इकट्ठा कर लिए? 1 लाख रुपये। वेरी गुड, 1 लाख रुपये इकट्ठा कर लिए, रुपीज़ 1 लाख भाई। 100 नंबर ऑफ शेयर 100, और एक शेयर की कीमत कितनी थी? नंबर ऑफ शेयर 1000, और एक शेयर की जो कीमत थी, रेट था पर शेयर, तो 100 रुपये था। तो टोटल से 1 लाख रुपये मिल गए। टोटल से कितने मिल गया? 1 लाख रुपये मिल गया। तो ये जो 100 रुपये थे, जो स्टार्टिंग में कंपनी ने जो उसकी अपनी एक फिक्स वैल्यू जो निकाली थी, जो बेसिक वैल्यू निकाली थी शेयर की, इसी को बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, 100 रुपये। अब उसने 100 रुपये का बेच दिए, तुमने 100 रुपये खरीद लिए, तुमने 100 शेयर खरीदे, 50 उसने 10 खरीदे, सब ने अलग अलग नंबर ऑफ शेयर खरीद लिया। कितने रुपये हिसाब से कंपनी स्टार्ट हुई थी? 100 रुपये। अब कंपनी अच्छा प्रॉफिट करने लगी। कंपनी क्या करने लगी? मार्केट में अच्छा प्रॉफिट करने लगी। मार्केट में प्रॉफिट करने लगी, अच्छा काम कर रही कंपनी, अच्छा प्रॉफिट कर रही है। तो यही 100 रुपये की कीमत बढ़ जाएगी, दूसरे लोग इंटरेस्ट हो जाएंगे, यार तुमने शेयर खरीदो, हमें बेच दो, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट तुम कमा रहे हो। अब तुम बोलो हम क्यों बेचें, कंपनी तो अच्छा प्रॉफिट कर रही है। लेकिन तुम हो दिमाग के बहुत तेज़, तुम्हारी नज़र कहीं और भी है कि यार ये कंपनी प्रॉफिट तो हो रहा है, इसका ग्रोथ रेट समझो 5% है, लेकिन कोई और कंपनी मेरी नज़र में है उसका ग्रोथ रेट 10% है। तो एक काम करते हैं, ये वाला बेच दें, हम उसका खरीद लें शेयर, है ना। तो तुम क्या करोगे? वो 100 का शेयर 120 रुपये में बेच दोगे। मान लिया उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 120 रुपये। मान लिया उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 120 रुपये। तो तुमने 100 में खरीदा, अब बेच कितने में दिया?
120 रुपये में, फिर कहीं और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, किसी और के शेयर खरीद लिए, वहाँ और अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। तो ये चीज़ चलती रहती है, दिन में अरबों खरबों करोड़ का बिजनेस होता है इसे, लाखों शेयर बेचे खरीदे जाते हैं, मतलब मिनटों सेकंड में ओनर बदलते रहते हैं, पब्लिक जो पैसा लगाती है। मतलब शेयर मार्केट जाओगे ना तो वहाँ पे मतलब जब आप वेबसाइट में जाओगे तो लोग खरीद बेच, एक दिन में आप 10-10 बार बेच खरीद सकते हो, ये खरीदा ये बेचा, ये खरीदा ये बेचा, ऐसे प्रॉफिट कमाया। तो इसमें लेकिन बहुत एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए कि कौन सा खरीदना या कौन सा बेचना सही रहेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई? क्या चीज़ समझ में आ गई कि इस तरीके से बिजनेस होता है, हम शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, मार्केट वैल्यू दिखता है अप हो गई बेच दो, और कभी कभी कम होने ही बेच डालते हैं। जैसे कि 100 रुपये में खरीदा हमने, पता चला 90 हो गई, और तुम्हारे माइंड में प्रिडिक्शन ये है कि यार कल ये 80 रुपीज़ हो जाएगा, एक काम करो यार चलो थोड़ा ही लॉस है लो बेच दो इसे, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा भी नुकसान बढ़ रहा है ये करना झेलना पड़ेगा। हाँ, एक दूसरे को आप भी कर सकते हो, आप भी बन सकते हो, और क्या। वेबसाइट होती है वहाँ खरीदो बेचो, एक अकाउंट डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है, वहाँ से आप बिजनेस करो। बहुत कितने लोग करते हैं, लेकिन इसमें डूबते भी हैं लोग। अब वही है कि उतना माइंड, उतना एक्सपीरियंस, उतनी प्रोडक्शन, उतनी स्टडी, उतना रिसर्च आपके माइंड में होना चाहिए। और लोग लाखों रुपए कमा भी लेते हैं, गरीब से वो करोड़पति बन जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो शेयर का टच मिल गया। तो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा था प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट होगा लॉस होगा प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉफिट होता है शेयर के बिजनेस में, जो प्रॉफिट होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिविडेंड। टेक्निकल वर्ड में क्या कहेंगे? डिविडेंड। देखो, अगर लोन पे हमें बेनिफिट मिला, लोन पे उसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट, लोन पे। इसी तरह शेयर पे जो प्रॉफिट होता है या जो भी पैसे हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं इनकम के तौर पे, उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। और जो बिजनेस पे प्रॉफिट होता है, बिजनेस पे, उसको एक्चुअली में प्रॉफिट बोलते हैं। ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं अलग अलग, ठीक है ना, हो गया, ठीक है ना। तो डिविडेंड का मतलब जो शेयर में जो हमें एक रेट मिलता है प्रॉफिट का, कि आपने 100 रुपये का पर शेयर 100 रुपये, इस पर जो डिविडेंड का रेट है वो 10% है। 10% मतलब 100 रुपये में 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना। 100 का 10% क्या होगा? 10 रुपये एक्स्ट्रा होगा ना, यानी 110 रुपये हो गए। शेयर खरीदा कितने रुपए में? 100 रुपये में। हमें डिविडेंड कितना मिल रहा है? समझो 10% मिल रहा है। तो 100 रुपये का 10% निकालोगे यहाँ पर, 100/10/100, 10%, 100 गया 75, 100 + 10 यानी 110 रुपये हो गए, 10 रुपये में प्रॉफिट हुआ। तो डिविडेंड मतलब एक रेट होता है जिसका वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। एंड व्हाट इज नॉमिनल? ये बहुत इंपॉर्टेंट, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू जब कंपनी स्टार्ट होती है, जब शेयर की एक बेसिक वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, ठीक है ना। अब उसके बाद कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वो मार्केट वैल्यू होती है। उसके बाद कभी शेयर की वैल्यू कम भी हो सकती है, शेयर की वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मार्केट वैल्यू, है ना। आप देखो जो शेयर का होती है वैल्यू, वो एनवी होता है। एनवी, नॉमिनल, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो प्राइस फिक्स बाय द कंपनी, एनवी डज नॉट चेंज, दैट इज योर नॉमिनल वैल्यू। एनवी इज प्राइस एट विच शेयर आर बॉट और सेल एमंग ट्रेडर, ठीक है। ट्रेडर्स के बीच में जो भी बाद में खरीद रहे बेच रहे हैं, वो जिस वैल्यू में खरीद बेच रहे हैं, भाई तुम्हें पैसे ज़रूरत है, तुमने सस्ते में डाला, तुम नहीं इंतज़ार कर रहे हो, सब्र नहीं है तुम्हें कि यार मैं जब ये कंपनी बढ़ेगी आगे रेट बढ़ेगा नहीं, मुझे भाई अभी ज़रूरत है पैसे की। तो ये डिपेंड करता है, मार्केट वैल्यू अलग होती है, नॉमिनल वैल्यू तो फिक्स होती है। मार्केट वैल्यू डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है तो मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है। कंपनी लॉस में है तो मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस, मैंने कहा ना, मेंटल मैथ बहुत लगने वाली है, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। सो अब देखो, अगर कंपनी कोई शेयर डिस्काउंट पे दे रही है, डिस्काउंट पे देना मतलब यार तुम सस्ते में दे रहे हो, नॉमिनल वैल्यू से कम में दे रहे हो, यानी मार्केट वैल्यू कम है, देखो ना, कम है ना, कम, यहाँ मुंह बंद है ना, ये बड़ा है ना मुंह, ये नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा, मार्केट वैल्यू कम, ये हुआ ना। मतलब मार्केट वैल्यू कम में दे रहे हो, मतलब डिस्काउंट पे तुम दे रहे हो, 100 की चीज़ 90 रुपये में दे रहे हो,
है ना। अगर कोई चीज़ एट पार में दे रहे हो, शेयर कितने में बेच रहे हो, एट पार में बेच रहे हो, मतलब हाँ जो नॉमिनल वैल्यू थी वही तुम्हारी क्या है, मार्केट वैल्यू पे, मतलब 100 रुपये में 100 रुपये में बेच रहे हो। अगर प्रीमियम में दे रहे हो, किस में दे रहे हो, प्रीमियम मतलब यार नॉमिनल वैल्यू तो 100 रुपये थी लेकिन तुमने 120 रुपये में बेच दिया। यहाँ पे उल्टा, यहाँ 100 रुपये था नॉमिनल वैल्यू लेकिन यार तुम्हें 90 रुपीज़ देना पड़ गया, डिस्काउंट पे देना पड़ गया। प्रीमियम मतलब अच्छे रेट में दे रहे हो, तुम ज़्यादा में दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये 3 वर्ड प्रॉपर दिमाग में रखना कि डिस्काउंट का मतलब क्या है, नॉमिनल वैल्यू से कम में बेच रहे हो। पार का मतलब नॉमिनल वैल्यू के बराबर बेच रहे हो। प्रीमियम का मतलब नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा में बेच रहे हो, मार्केट वैल्यू में बेच रहे हो, मतलब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यही मैंने कहा था अभी, डिविडेंड का मतलब एनुअल प्रॉफिट फिक्स बाय दी कंपनी। सो डिविडेंड ऑन एनुअल प्रॉफिट, अगर डिविडेंड हमें निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। डिविडेंड मतलब दैट इज़ योर परसेंटेज दिया होगा 5, 10%, 20%, तो 5/100, 10/100 जो भी परसेंटेज है, इनटू NV जो भी नॉमिनल वैल्यू है। जैसे शेयर की नॉमिनल वैल्यू 1 लाख रुपए है तो कितना डिविडेंड हुआ, और डिविडेंड है जैसे हम डिविडेंड दे रहे हैं 10%, तो 1 लाख का 10% निकाल लेंगे, 1 लाख इंटू 10/100 आ जाएगा 10,000 रुपये, ये 10,000 प्रॉफिट हुआ। तो डिविडेंड कैसे निकालना है, डिविडेंड परसेंटेज अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अब 1000 शेयर का निकालना है तो इंटू 1000 कर दो, 1 शेयर का तो इंटू 1, मतलब ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ शेयर है। तो नॉमिनल वैल्यू जो भी नॉमिनल वैल्यू है इंटू, अगर 100 शेयर है तो इंटू 100, है ना। ये तो एकदम बेसिक चीज़ है। ये देखो, ये फाइनली ये समझ लो फॉर्मूला, ये समझ लो। डिविडेंड निकालना है तो D/100 जो भी परसेंटेज दिया 5%, 10% इंटू नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये, समझे 100 रुपये शेयर की, 100 रुपये इंटू n मतलब कितने शेयर है, 1000 शेयर है, 2000 शेयर है, 3000 शेयर है, 3000 शेयर इंटू 3000। अरे भाई तुमने 3000 शेयर खरीदे ना, तो तुम 3000 शेयर का डिविडेंड निकालोगे। तुमने 5000 शेयर किया तो 5000 का निकालोगे। भाई तुमने अगर 3000 शेयर खरीदे तो नॉमिनल वैल्यू क्या होगी 3000, और 1 शेयर की वैल्यू 100 रुपये, तो 3000 इंटू 100 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पर निकालोगे तुम डिविडेंड। तुम सिर्फ 3000 रुपये 100 रुपये में थोड़ा निकालोगे, तो जितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे इंटू करोगे, नहीं करोगे। तो अगर हमें डिविडेंड यानी प्रॉफिट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिविडेंड का परसेंटेज अपॉन 100, ये 10%, 8% जो भी है, इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इंटू कितने नंबर ऑफ शेयर है। जैसे तुम्हें टोटल चॉकलेट में 1000 रुपये खिलाए, भाई एक चॉकलेट 10 रुपये की थी, टोटल कितनी चॉकलेट थी, 100 चॉकलेट ली हमने, तो 10 इंटू 100 करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी तो 1000 रुपये की टोटल कॉस्टिंग आएगी, मतलब टोटल तुम्हारा परचेजिंग आएगी। वही क्या एन इंटू एन, एक शेयर कितने रुपये का, टोटल कितने शेयर 3000 रुपये का, इन दोनों मल्टीप्लाई और D/100 मतलब परसेंटेज, ठीक है ना। ये हो गया डिविडेंड। लेकिन सम इन्वेस्टेड अगर निकालना है कि तुमने कितना इन्वेस्ट किया खरीदने में, तब तुम्हारा NV पे काम नहीं चलेगा, तब तुम्हें मार्केट वैल्यू चाहिए अगर इन्वेस्टमेंट की बात है तो, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट तुमने कितना किया, भाई वही चॉकलेट वाली बात कि एक चॉकलेट तुमने टोटल कितने रुपए की चॉकलेट लेकर आए, एक चॉकलेट शायद 10 रुपये की थी, हमने कितने चॉकलेट ली, 20 चॉकलेट ली, यानी 200 रुपये की चॉकलेट आई कि नहीं आई। चॉकलेट ज़्यादा क्यों होती है, अगर 12 रुपये की होती अब 20 चॉकलेट खरीदते तो तुम्हें ज़्यादा देना पड़ता, 240 रुपये देने पड़ते हैं, 240 रुपीज़ हमें देना पड़ता। ठीक इसी तरीके से कितना इन्वेस्ट तुमने शेयर किया, तो नंबर ऑफ शेयर बॉट, कितने तुमने शेयर खरीदे इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, इसे रेट ऑफ 1 चॉकलेट इंटू टोटल 20 चॉकलेट। वैसे शेयर में भी है कि एक शेयर की कीमत कितने रुपए की थी प्लस कितने तुमने शेयर खरीदे, मल्टीप्लाई कितने तुमने शेयर खरीदे, है ना। जैसे एक चॉकलेट कितने 12 रुपये की, तुमने 20 चॉकलेट खरीदे। एक बेसिक मैंने कहा मेंटल मैथ, ये इसमें ना मेंटल मैथ लगा लो तो बहुत आराम से हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर शेयर पार पे है तो मार्केट वैल्यू NV बराबर हो जाएगी, तो पता ही है हमें, तो खैर अलग चीज़ है। अब देखो कभी कभार कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछ, अगर यही पूछ लिया जाए कि बताओ तुमने 2 लाख रुपए खर्चा किए और एक शेयर 1000 रुपये का, तो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे, तो यही फॉर्मूला घुमा लो। अरे भाई इतनी तो मैथ आएगी ना, जैसे कि सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ, एन छोटा एन मतलब नंबर ऑफ शेयर इनटू MV। अब तुम्हें उल्टा घुमा के पूछ लें, तुम्हें बोला कि तुमने 10,000 रुपये का इन्वेस्ट किए और एक शेयर की मार्केट वैल्यू 200 रुपये थी, समझो, तो बताओ तुमने कितने शेयर खरीदे। एन तुम्हें नहीं पता, एन नहीं पता, एन यहाँ रखो, 200 यहाँ रखो, डिवाइड करा लो, है ना। जो हमें चाहिए होता है उसको हम वहीं पे छोड़ देंगे, इज इक्वल टू एन, 2 से 2 गया 50, कितना 50 शेयर हुआ ना,
50 शेयर खरीदे तुमने, अगर एक शेयर 200 रुपये का है तो 50 शेयर खरीदे 10,000 में आ गए। अब आई बात समझ में। तो अब ये फार्मूला घूमे फिरेगा, कभी हो सकता है एमवी पूछ ले, ये दोनों दे दे कि एक शेयर कीमत इतने रुपए की है, तुमने 10,000 रुपये खर्चा कर दिए, इसे चॉकलेट तुम 240 रुपये तुम जाके दुकान वाले को देकर आ गई हो, और तुम कितने चॉकलेट लेकर आई हो, तुम चॉकलेट 20, तो बताओ एक चॉकलेट कितने की है, तो बस एक चॉकलेट कितने की है, एमवी पूछ रहा है तो एन आके इधर डिवाइड हो जाएगा, एमवी वहाँ रह जाएगा, मार्केट वैल्यू वहाँ रह जाएगा। तो इस तरह से घुमा फिरा के चीज़ें होंगी, ठीक है ना। वही है नंबर ऑफ शेयर बॉट सम ऑफ इन्वेस्टर अमाउंट डिवाइड एमवी, है ना, एमवी आगे तो फॉर्मूला एक ही याद रखो, फॉर्मूला एक ही याद रखो जो मैंने बताया, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। अब ये 3 वेरिएबल का फॉर्मूला है, कोई भी 2 वेरिएबल देगा, तीसरा वेरिएबल गायब कर देगा, पूछेगा। इज इट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर नाउ, ठीक है। तो कहाँ पर थे हम लोग, हाँ। अब आ जाएगा तुम्हारा इनकम, कि तुम्हारी इनकम कितनी हुई शेयर खरीदने बेचने में, तुम्हारी इनकम कितनी हुई। तो इनकम कैसे आएगी, देखो नंबर ऑफ शेयर, एन स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ शेयर, बार बार नहीं बताना पड़ेगा। फिर इनटू कितने, क्या परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड, तुम्हारा भाई इनकम निकाल रहे हैं तो रेट ऑफ डिविडेंड मालूम होना चाहिए ना, कि कितना परसेंटेज हमें मिल रहा है, तो रेट ऑफ इनटू एन वी, एन वी याद रखना है, एम वी नहीं, एन वी लगेगा यहाँ पे, तो इनकम आ जाएगी टोटल, कितनी इनकम आ जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल तुमने 100 शेयर खरीदे, एक शेयर पे 10% मिल रहा था, कितना मिल रहा था 10% मिल रहा, और एक शेयर 1,000 रुपये का था, और 100 शेयर, तो बताओ तुम्हारी कितनी इनकम हुई। तुमने 100 शेयर खरीदे और तुम्हें 10% प्रॉफिट हुआ, तो 2,020 ये क्या 10,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। 100 × 10 × 10, यानी कि 100 शेयर, अगर 100 शेयर पर एक शेयर 1,000 रुपये का है और 100 शेयर तुमने खरीदे और 10% प्रॉफिट मिल रहा है, 10,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, हमारी इनकम हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या याद रखोगे इनकम के लिए, इनकम इज इक्वल टू एन इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एन बी। बस अब खेल हो चुका है ख़त्म, खेल हो चुका है ख़त्म। तुम्हें ये इतने फॉर्मूले से तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, एक फॉर्मूला वाले कितना तुम्हें रिटर्न मिला, तुम्हें रिटर्न कितना, रिटर्न का परसेंटेज, ये क्या रिटर्न नहीं, रिटर्न तो हम इनकम कह सकते हैं, रिटर्न क्या परसेंटेज, कि तुमने अगर ख़रीदा था तो तुमने बेचा तो तुम्हें कितने % प्रॉफिट हो गया, कितना परसेंटेज में प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट ऑन डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टमेंट, तो ये तो बेसिक फार्मूला है, याद है प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला कैसे निकालते थे, याद है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यही तो निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। इसी तरह इसमें भी हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज कह लो, रिटर्न का परसेंटेज, कुछ भी परसेंटेज कह लो। तो प्रॉफिट कितना हुआ डिविडेंड, प्रॉफिट मतलब ये इनकम कितनी हुई, अपॉन कितना तुमने खर्चा किया था, सम इन्वेस्टमेंट इंटू 100, मल्टीप्लाई से करते परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हुआ समझो 100 रुपये, कितने रुपए लगा के 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, सर हमने 2,000 रुपये लगाए थे तो उस पर 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो इसका परसेंटेज में कितना बना, इंटू 100 कर दो, तो 2 कट गया, 0 5% हमें प्रॉफिट हुआ, हमें 5% प्रॉफिट हुआ, समझ गया। तो ये एक मैंने कहा काफ़ी सारी चीज़ें मेंटल मैथ से होकर गुजरेंगी, अगर एक आध क्वेश्चन हम कर लें तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो पहले तो बहुत ईजी है यार, कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाई, हमें पैसा चाहिए क्या खरीदने के लिए, एक शेयर है 305 रुपये का, नहीं, कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड 350 हमें शेयर चाहिए, और एक शेयर है 20 रुपये का, अब शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹7, ठीक है ना। मतलब देखो नॉमिनल वैल्यू रुपीज़ शेयर 20 लिखा, मतलब नॉमिनल वैल्यू कितनी है 20 रुपीज़ है, लेकिन हमें कितने में बेच रहे हैं 7 रुपये एक्स्ट्रा में बेचना है, प्रीमियम पे बेचना है, 20 में नहीं बेचेंगे हम, 27 में बेचेंगे। तो 350 इंटू 27, ये देखो भाई हम जो सब शेयर खरीद रहे हैं 20 रुपये में नहीं मिलेगा हमें, कंपनी क्या करी भाई, मैं तो 27 रुपीज़ लूँगी, 7 रुपये
एक्स्ट्रा। अब तुम्हें 350 शेयर चाहिए और एक शेयर कितने का है? 20 रुपये। 27। कितने का है? 27 का है। 20 रुपये प्लस 7 रुपये, मार्केट वैल्यू बढ़ी हुई है, तो बस 350 इंटू 20। अब ये क्या मतलब, ये तो क्लास 3rd 4th की मैथ है। एक शेयर कीमत इतने रुपए की और टोटल एक शेयर कीमत 27 की और टोटल शेयर 350 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर आएगा। एक चॉकलेट 10 रुपए की, 2 चॉकलेट ली तो 10 इंटू 2 20 रुपये तभी तो आएगा, है ना। तो इतने रुपए हमें खर्चा करना पड़ेंगे। इसी तरह ये 275 में शेयर खरीदने हैं। एक शेयर 60 रुपीज़ का है लेकिन डिस्काउंट में है, 10 रुपये डिस्काउंट में 60 रुपीज़ में नहीं बेच पाएंगे हम, हमें इसे 50 रुपये में खरीद बेचना पड़ेगा। तो 275 इंटू 50 टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह ये अब यहाँ पे देखो 38.50, यहाँ पे कोटेड एट लिखा हुआ है, मतलब 40 का शेयर हमें कितने बेचना है? 38.50। इसमें 38 डिस्काउंट करके नहीं है, करके दिया हुआ इसे नहीं। 60 का शेयर तो मतलब 50 रुपये था, 20 का प्लस 7 27 था। इसमें डायरेक्ट क्या दे दिया गया? रेट दे दिया गया कि 38 रुपीज़ 38.50 का एक शेयर है और हमें कितना खरीदना है? 50। इंटू कर देना, है ना। ये तो यार ऐसा हलवा था, ये ऐसा हलवा था जिसमें आपको खुद भी खाना नहीं था, दूसरा खिला रहा है। जो हलवा है खिला भी दूसरा रहा है, ऐसी बातें थी ये तो, ठीक है ना। मैं राखी इन्वेस्टेड 12,500 इन शेयर, इन्वेस्टेड का अमाउंट कितना आ गया? 12,500। मैंने कहा फॉर्मूला दिमाग में रखना। इफ शेयर ऑफ कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड, चलो अच्छी बात है। इफ शी बॉट ₹50 शेयर फॉर ₹62.50 ईच, मतलब 50 रुपये एनवी था। एनवी कितना था? 50 रुपये, लेकिन एमवी कितना है? 62.50, ये एमवी है। फाइंड हर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इनकम निकालना है सर, हमें इनकम निकालना है सर। इनकम का मेरे पास फॉर्मूला ये था, इनकम इज इक्वल टू एन इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एनवी। एन दिया है क्या? 50 रुपीज़ नहीं सर, एन तो नहीं दिया हुआ है। घबराना नहीं, घबराना नहीं। देखो हमें क्या निकालना है? इनकम निकालना है ना। इनकम का फॉर्मूला क्या है बोलो? इनकम इज इक्वल टू, ये देखो, एन इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एनवी, है ना। एन इंटू रेट ऑफ एन इंटू रेट इंटू एनवी। एनवी नॉमिनल वैल्यू, ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। रेट दिया है क्या? रेट ऑफ डिविडेंड दिया है ना, रेट ऑफ डिविडेंड सर हाँ दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है। रेट ऑफ डिविडेंड लिख दो, कंफ्यूज ना हो। रेट ऑफ डिविडेंड दिया है 6%, 6/100, ओके। नॉमिनल वैल्यू दी यहाँ से 50 रुपये दी है। इफ़ शी बॉट ₹50 शेयर फॉर 62, तो ये लैंग्वेज का समझो। शी बॉट ₹50 शेयर मतलब ये नॉमिनल वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में कितना? फॉर मतलब एक्चुअल में कितने में खरीदा? 62.50। लेकिन हमें क्या चाहिए? एनवी 50 रुपये चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, हमें एनवी चाहिए 50। ये तो नंबर ऑफ शेयर है, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ शेयर दिया है? नहीं दिया हुआ है भाई। नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया तो इनकम कैसे निकालें? तो चलो यार, इनका क्या कोई और तरीका है क्या निकालने का? नंबर ऑफ शेयर कोई और तरीके से निकाल सकते हैं? हाँ सर, नंबर ऑफ शेयर एक और तरीके से निकाल सकते हैं। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू एन इंटू एन वी। सर मेरे पास एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है क्या? सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स पर एन इंटू एम वी। ये फॉर्मूला है। तो सम इन्वेस्टेड दिया है? हाँ दिया है सर, 12,500। सम इन्वेस्टेड दिया 12,500 इक्वल टू एन। सर एन ही तो पता कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एन तो नहीं पता, एन ही तो पता करना है, ताकि ये वाला जो फंसा हुआ है मेरा क्वेश्चन निकालने। एम वी दिया है, हाँ 62.50 दिया हुआ है। तो क्या यहाँ से अब मुझे बताना पड़ेगा क्या कि 12,500 के नीचे 62.50 लिखो और यहाँ पर एन निकाल लो? ये बताने की ज़रूरत है क्या? अब इसका सॉल्व करने की ज़रूरत है कि 2 डेसिमल इधर जब मारो तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे? क्या मुझे ये समझाने की ज़रूरत है? छोटा सा कैलकुलेशन समझाने की ज़रूरत है क्या? ये तो कैलकुलेशन हो गया, एक बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे आप? 0 0 हटा दें, हटा दिया तो आया 125, ऊपर आया 3 0, नीचे 625, ठीक है। 625 2 सा होता है 1250, है ना। 625 2 सा 1250, 2 0 बचे, 2 0। हाँ आ गया सर, नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 200 आ गए।
तो ये बेसिक मैथ, जैसे हम लोग मैथ का अप्रोच जो हमारा रहता है, अप्रोच हमारा क्या रहता है मैथ का, कि जो हमें निकालना है उसमें चीज़ें कम थी, उसमें वेरिएबल हमें कम पड़ रहे थे। एक बेसिक तरीका जो मैं 9th में भी मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है कि बेसिक तरीका मैथ के क्या होता है, इनकम निकालना था, इनकम का फॉर्मूला डाला, लेकिन फंस गए हम। कहाँ फंस गए सर? नंबर ऑफ शेयर हमें नहीं पता था सर, नंबर ऑफ शेयर हमें पता नहीं था, बाकी सर रेट ऑफ डिविडेंड तो मालूम था सर, नॉमिनल वैल्यू तो हमें पता थी, लेकिन सर नंबर ऑफ शेयर मिल जाए कहीं से। तो हमने दूसरा दिमाग लगाया, कोई और फार्मूला है जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आता है। हाँ सर, एक और फार्मूला है, सम इन्वेस्टेड इक्वल एन इंटू एम वी। सम इन्वेस्टेड है, एन सर वही पता कर रहे हैं, एम वी है, एन यहाँ से निकाल लिया, बस अब यहाँ लगा लेना। सॉरी, अब क्या ये मैं बताऊंगा कि इसको हमें कैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है? नहीं ना, तो यहाँ से इनकम अब निकाल लेना, ठीक है ना। तो 12 इंटू 50, 600 रुपये इनकम आ जाएगी। क्लियर है? हलवा नहीं था, ये भी हलवा था एक्चुअली। हाँ, ये तुम्हें खाना पड़ा, बात अलग है, लेकिन हलवा ये भी था। समझ गए? तो आज के लिए इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है, कल कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, फाइंड द डिविडेंड, हमें डिविडेंड पता करना है, ठीक है। ड्यू टू एट द एंड ऑफ द ईयर 250 शेयर एंड ₹50 ईच इफ़ द हाफ ईयरली डिविडेंड इज़ 4% ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि पहले डेटा लिख देंगे, एन कितना है 250 है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 250 है, एंड रेट क्या है 50 ईच, तो 250 शेयर ऑफ ₹50 ईच, मतलब ये नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नॉमिनल, कैपिटल एन भी लिखा करो, ₹50, ओके। इफ़ द हाफ ईयरली डिविडेंड इज़ 4% ऑफ द वैल्यू, यानी डिविडेंड का जो रेट दिया हुआ है वो 4% दिया हुआ है, लेकिन ध्यान से कि हाफ ईयरली दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एनम नहीं है, मतलब पर ईयरली नहीं है, क्या है? हाफ ईयरली दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें डिविडेंड पता करना है, हमें क्या पता करना है? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब हमें एक तरह से इनकम पता करना है, टोटल इनकम पता करना है, या डिविडेंड कह लो या इनकम कह लो, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखो 4 फॉर्मूले किए थे, ठीक है। वो 4 फॉर्मूले हम लोग लिख लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन करने में इजी। पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 जो तुम्हारे फॉर्मूलेज हैं वो फटाफट कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारे पास देखो फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। ठीक है, देखो नंबर एन मतलब नंबर ऑफ शेयर बॉट, तो एन इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, यानी कि टोटल जो तुमने इन्वेस्ट किया है, टोटल जितने रुपए में खरीदा है उसको तुम डिवाइड कर दो एक मार्केट वैल्यू 1 शेयर के मार्केट वैल्यू से, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। इसके अलावा और भी तरीके हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर निकालने के। देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड, तुम्हें टोटल डिविडेंड मिला 10,000 रुपये, टोटल डिविडेंड 100 शेयर पे 10,000 रुपये मिला, डिवाइड कर दो एक शेयर पे कितना डिविडेंड है, एक शेयर पे कितना, तो भी तुम्हें नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। इससे या ऐसे दोनों भी तरीके से नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हो, ठीक है। अब सम इन्वेस्टेड निकालना है तो एमवी बदल ला के मल्टीप्लाई करा दो, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर इनकम निकालना है, इनकम मतलब टोटल डिविडेंड तुम्हें कितना मिला, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू एनवी, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, टोटल तुम्हारी इनकम निकल आएगी। टोटल क्या निकल आएगी? इनकम, कि टोटल तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल कितनी इनकम हुई। तो कैसे आएगा, तुमने नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे, फिर रेट ऑफ डिविडेंड कितना था 5%, 10% कितना था, इनटू उसकी नॉमिनल वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ से टोटल इनकम आ जाएगा। और इनकम का या रिटर्न का परसेंटेज पता करना है कि कितना परसेंट तुम्हारा रिटर्न मिला है तुम्हें, तो ये आ जाएगा टोटल प्रॉफिट ऑन डिविडेंड, टोटल प्रॉफिट जो भी तुम्हें मिला है, टोटल प्रॉफिट 10,000 20,000 जो भी तुम्हारा टोटल प्रॉफिट हुआ है, अपॉन उस पर तुमने कितना खर्चा किया। जैसे 5,000 प्रॉफिट हुआ और तुमने खर्चा किया 1 लाख रुपये, तो 5,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 कर दोगे तो रेट निकल आएगा, रिटर्न का रेट निकल आएगा। इसको देखो नंबर ऑफ शेयर मैंने बता दिया, नंबर ऑफ शेयर निकालने के 2 तुम्हारे पास तरीके हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं। अब देखो
अब तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें चलना है। तुम्हें क्या पूछा गया है? तुम्हें पूछा गया है, आ गया, तुम्हें पूछा गया है कि बताओ डिविडेंड बताओ, मतलब तुम्हें बताओ इनकम बताओ क्या है इनकम, ठीक है। अब तुम्हें इनकम मतलब तुम्हें डिविडेंड पूछा गया ना, हाउ टू 4% वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड द डिविडेंड, मतलब इनकम पूछा गया। तो इनकम के लिए फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? इनकम के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एनवी। तो तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है? तुम्हें नंबर ऑफ शेयर दिए, हाँ दिए हुए, तुम्हें एनवी दिए, हाँ दिए, तुम्हें रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, हाँ सर हमें रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपस सबको मल्टीप्लाई करना है। ये इनकम का फॉर्मूला हमने लगाया, इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, आर मतलब रेट ऑफ डिविडेंड, हाँ ये सब ध्यान रखना, लिख दूँ मैं, चलो रेट ऑफ डिविडेंड इनटू एन वी, एन वी मतलब नॉमिनल वैल्यू, एन वी मतलब नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो चलो हमने फॉर्मूले के नीचे अपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 250 हैं। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 4/100 है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 250 है। लेकिन 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 यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी चीज़ मिस कर रहे हैं। हमें बताया गया कि रेट ऑफ जो डिविडेंड है वो हाफ ईयरली है, मतलब साल में 2 बार है, साल में 2 बार, तो 4% है, 4 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? 8, 4 + 4 2 बार मिलेगा ना, हाफ ईयरली है ना, 2 बार इनकम मिलेगी। 4% हाफ ईयर में मिलेगी, फिर वापस 4% मिलेगी, है ना, टोटल 8% मिलेगी। बस अब इसे तुम्हें कैलकुलेट कर देना है। ये नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? 50 रुपये थी, है ये रुपीज़ है, 50 रुपये। तो 51 था, 52 था, 21 था, 24 था, 8, 4 × 250, 1000 रुपये आ गए। हमारे पास टोटल इनकम कितनी हो गई? 1000। तो याद रखना, अगर टोटल डिविडेंड या टोटल इनकम पूछा जाए तो बात एक ही है। टोटल डिविडेंड या टोटल इनकम बात एक ही है। आई ना समझ में? तो कितना इजी था यार, हमने 4 फॉर्मूले लिख लिए, बस हमारी सारी खुशी यहीं पर हो गई। फॉर्मूला हमें जो पूछा गया हमने फॉर्मूला लगाया और अप्लाई कर दिया। तो कितना आसान सा लग रहा है, अभी तक तो काफ़ी आसान था। नेक्स्ट देखेंगे, ए मैन बॉट 500 शेयर, ईच वैल्यू ₹50, ईच फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 500 है। एन वी कितना है? 10 रुपये है। सर्टेन बिजनेस कंपनी इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर परचेज रिसीव 400 एज डिविडेंड ऑन दी हिज शेयर, मतलब टोटल इनकम तुम्हें दी गई है पहले से ही कि उसे 400 रुपये मिल रहे हैं एंड ऑफ द ईयर, उसे टोटल डिविडेंड मिल रहा है, मतलब टोटल इनकम मिल रही 400 रुपये। आपके बार इनकम पहले से दे दिया गया, अच्छी बात है, दे दिया गया ऑन शेयर। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड, तो रेट ऑफ डिविडेंड पता करना है यार, कितना हलवा है अभी। कैसे भाई? तुम्हें रेट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड कुछ कहानी थी, कुछ इनकम दिया हुआ था, कुछ इस तरह फॉर्मूला हमें लग रहा है, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा इन सब में। रेट ऑफ डिविडेंड एक तो ये है रिटर्न परसेंटेज बताओ, और एक ये है ना। तो ये वाला हमारे ज़्यादा कंफर्टेबल फार्मूला यूज़ करना रहेगा, क्योंकि इनकम तुम्हें दी गई है, तुम्हें नंबर ऑफ शेयर दिए गए हैं, तुम्हें नॉमिनल वैल्यू दी गई है, तुम्हें निकालना क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है तुम्हें, ठीक है ना। तो चलो फार्मूला मारेंगे हम लोग फार्मूला मारेंगे कि टोटल इनकम यानी कि टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू। टोटल इनकम के नीचे टोटल इनकम लिख देंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिख देंगे, एन के नीचे 500 क्योंकि नंबर ऑफ शेयर 500 है, इंटू रेट वही तो पता करना है सर, वही पता करना है, और एन वी 10 रुपये, ठीक है। तो सबको इधर ले आएंगे। क्या हम कोई चीज़ मिस कर रहे हैं? तो जब यहाँ पर रेट लिखोगे तो रेट का रेट R/100 लिखोगे। क्या लिखोगे? R/100, यही तो लगाया था, देखो ना, 8%, 8/100 इज इक्वल टू R। तो 100 यहाँ डिवाइड में धरा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। क्या छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि हमें R निकालना है तो R को तरह करो, सबको उधर भेजो, भाई जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा, जो डिवाइड में ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्लास 10 वाले बच्चों को। और रिड्यूस करने मतलब रिड्यूस भी आपको खुद ही करना है ना। 8% आ जाएगा,
5 और यहाँ 40 बचा, 5 1 था 5 8 था। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना आ गया, 8% आ गया। देख लो बुक में अपना अपने तरीके से किया हुआ है। हमने तो भाई 4 फॉर्मूले पकड़ के चले हैं, इसको छोड़ना नहीं है। इसी में सारा खेल हम लोग कर दें, पूरा चैप्टर इसी में ख़त्म कर दें, पूरा चैप्टर इसी में। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन क्या की, मैंने पूछा क्या किया। इन्फॉर्मेशन देखो, इनकम दी गई थी, नंबर ऑफ शेयर दिया गया था, एनवी दी गया था, रेट ऑफ डिविडेंड निकालना था बस। 4 वेरिएबल का था, 3 वैल्यू दी हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, मैन इन्वेस्ट 9,000 रुपीज़, 9,000 मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट दिया, सम इन्वेस्टेड दिया हुआ है। क्या दिया आपकी बार, सम इन्वेस्टेड दिया है ना। सम इन्वेस्टेड है तुम्हारा 9,000 इन ए कंपनी पेइंग ए डिविडेंड ऑफ 6% पर एनम। जो रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 6% दिया हुआ है पर एनम, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर हाफ ईयरली होता तो 6 का 12 कर लेते, ठीक है। एनम वेन ए शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 यानी एनवी 100 दिया हुआ है। स्टैंड एट ₹150 यानी मार्केट वैल्यू, देखो फेस वैल्यू ₹100, स्टैंड एट 150 मतलब मार्केट वैल्यू जो उसकी है वो कितनी है, 150 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो रुपीज़ डाल देना यहाँ पे, इसे समझे कि ये रुपीज़ है। व्हाट इज द एनुअल इनकम, मतलब टोटल हमें क्या चाहिए, इनकम पता करना है, टोटल डिविडेंड पता करना है, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बड़ा हलवा सा लग रहा है। बाद में कह रहा है इफ़ ही सेल दे, चलो बात की कहानी है। पहले ख़रीदा है, पहले वो पता करने कितनी इनकम हो रही है, बाद में बेच रहा है, उस पर हम देखेंगे क्या कहानी है। तो इनकम के लिए फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, इनकम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एनवी। यहाँ तो तुम बड़े खुश हो, फिलहाल तुम ये खुश हो कि सर इनकम का फॉर्मूला तो हमें मालूम है कि नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एनवी। इनकम तो फ़ौरन निकल आएगी। अच्छा भैया चलो देखते हैं, इनकम निकालना है, चलो नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, नहीं दिया, फंसे कि नहीं फंसे है, नंबर ऑफ शेयर दिया नहीं दिया हुआ है, एन में फंस गए तुम। आर चलो कोई बात नहीं, आर दिया हुआ है, एनवी 100 रुपये दिए हुए हैं, लेकिन ना तो तुम्हें एन मालूम है और आई तो तुम्हें निकालना ही है, इन्वेस्टमेंट तो तुम्हें निकालना ही है, सॉरी इनकम तो तुम्हें निकालना ही है, आई फॉर इनकम। तो तुम्हें एन नहीं मालूम है, तो यार एन नहीं पता है, ठीक है। तो और भी तो फॉर्मूले हैं जिसके थ्रू हम लोग एन निकाल सकते हैं, जिसके सपोर्ट से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है तुम्हें, और एमवी भी दिया हुआ है, इन्वेस्टेड भी दिया हुआ है। तो मुझे लग रहा है इस वाले फॉर्मूले निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन एमवी ऑफ 1 शेयर। हाँ सम इन्वेस्टेड दिया है, एमवी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। जब नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर डाल लेना है, आंसर आ जाएगा। तो यार कितना हलवा लग रहा है, कितना हलवा लग रहा है कि नहीं। तो साइड में आ जाओ, साइड में आकर एन निकाल ले पहले। चलो यार एन निकाल ले, तो एन का फॉर्मूला क्या था, एन इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड, कितने में तुमने खरीदा, इन्वेस्टेड वर्ड हो परचेस्ड वर्ड हो तो घबराना नहीं। इन्वेस्टेड वर्ड भी दे सकता है, इतने में परचेज किया, इतने में बॉट किया, है ना, तो उसमें घबराना नहीं। एन अपॉन सम इन्वेस्टेड अपॉन एन वी ऑफ 1 शेयर। तो सम इन्वेस्टेड कितना है 9,000 है, एम वी कितना है 150 है, 0 0 गया, 15 6 90, 1 0 60 आ रहा है ना, 0 0 गया है ना, 15 90, तो 1 0 हाँ 60 आ रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर 60 आ गया, 60 आ गया, तो एन के नीचे नंबर ऑफ शेयर 60 आ जाएगा। अब भाई अब ये ना बोलना सर इसके आगे क्या होना है, ये ना बोलना प्लीज़, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी कि सर इनकम कैसे निकालें। अब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया है खेल। तो 360 रुपये इनकम हो रही है, ये देखो 360 रुपये आ रहे, 360 इनकम हो रही है, ठीक है ना। अब आगे पूछा गया था इफ़ ही सेल 50% ऑफ ही शेयर एट ₹200 ईच। मतलब नॉमिनल वैल्यू कह रहा है कि जितना उसने शेयर खरीदा है, शेयर कितने खरीदे उसने, 60 शेयर खरीदा है। कह रहे हैं कि 60 में 50% बेचे दे रहा है, 30 शेयर बेचे दे रहा है, 30 शेयर क्या करे दे रहा है, बेचे दे रहा है। कोई बात नहीं, एक और नया क्वेश्चन आ गया, एक और नया क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ शेयर अब की बार कितने हैं, 30 हैं, क्योंकि उसने जो 60 शेयर खरीदे थे उसमें तो आधे वो क्या करे दे रहा है, बेचे दे रहा है, 30 शेयर एट ₹200 ईच, यानी जो मार्केट वैल्यू है 200 में बेचे दे रहा है। वॉट इट इज गेन इन दिस ट्रांजेक्शन। अरे यार अब देखो इसे मिला कितना मालूम है। अब तो ये तुम पहले सिंपल लगा लो कि 200 रुपये का एक शेयर बेचा और टोटल कितने शेयर है 30, तो टोटल एसपी कितना हुआ
SP बता, सेलिंग प्राइस टोटल सेल कितने में की 30 इंटू 200। ये तो मेंटल मैथ हो गई यार, इसमें फॉर्मूला ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक शेयर 200 रुपये का, टोटल शेयर कितने बेच रहे हैं 30, 3 2 6, 1 2 3 3 0 6,000 रुपये में बेचा। 30 शेयर कितने में बेचा, 6,000। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? तो 30 शेयर खरीदा कितने में था? तो 30 शेयर कितने में खरीदा बताओ CP? 30 शेयर इंटू कितने में एक शेयर था, 150 रुपीज़ में शेयर था। देख लो 150 में खरीद रहा था, 100 रुपये में ना चले आना भाई। वो कंपनी की बहुत पुरानी कहानी है, जन्म वाली कहानी है कि कंपनी जन्म हुआ था तब 100 रुपये शेयर था, खरीद 150 में रहा था। तो हम क्या करेंगे कि 30 शेयर बेचा और एक शेयर 200 रुपये के हिसाब से, तो 30 शेयर कितने बेचा 6,000 के। हमें निकालना क्या प्रॉफिट बेचने में, कि प्रॉफिट कितना हुआ बेचने में। तो ये तो सोचो यार 30 शेयर 60 शेयर नहीं, अब के बाद 30 के हिसाब से ही चलेंगे। 30 शेयर अभी उसके पास ही हो, छोड़ दो अभी। तो 30 शेयर कितने में खरीदा था उसने, 150 रुपये ईच में। तो 30 शेयर की कितनी कॉस्टिंग आई थी, तो 315 × 45 4,500 रुपये आई थी। तो 30 शेयर उसने कितने में खरीदा था, 4,500 में, बेचा कितने का। 6,000। अरे यार प्रॉफिट निकालने मुझे बताना पड़ेगा कि SP माइनस CP होता है, ये तो बचपन की कहानी है। 6,000 का खरीदा, 4,500, अब यहाँ पर ना आ जाना सर 9,000 में खरीद रहे हैं भाई। 9,000 60 शेयर की कहानी थी, 60 शेयर की कहानी थी। हमें कितने शेयर से खेल करना है फिलहाल, 30 शेयर की। 30 शेयर बेचा तो बताओ 30 शेयर में कितना प्रॉफिट हुआ। तो 30 शेयर में 1,500 प्रॉफिट हुआ। 30 शेयर 4,500 के पड़े थे, 60 शेयर 9,000 के, तो 30 शेयर 4,500 रुपये के 15। तो यार यहाँ तो मेंटल मैथ लगा लो, ठीक है ना, इसमें इतना बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी है इतने एग्जाम्पल फिलहाल। तो 3A तो तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा। इसके बाद मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं, यानी मिक्स प्रॉब्लम्स हैं। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से चलना है हम लोगों को। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग ख़त्म करते हैं।